मुल्क है मतलब दिवालिया कर दिया इन्होंने। आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने उस मुल्क के अंदर। अपनी जायदादें बनाई हैं, अपने घर बनाए हैं, अपने कारोबार खड़े किए हैं। आप क्यों सवाल नहीं करते कि जब पाकिस्तान गरीब हो रहा था तो ये किस तरह अमीर हो रहे थे? जब पाकिस्तान के जो बच्चे थे फाकों से मरे थे तो इनके बच्चे बाहर किस तरह ऐश कर रहे थे? आप क्यों सवाल नहीं करते? ये आपके पैसों पे ऐश कर रहे हैं। 13 पार्टी से शर्म की बात है, ये किस तरह मुंह खोल के बात करते हैं खान साहब को कि 13 पार्टीज हैं, पूरा निज़ाम है, एक बंदे के खिलाफ है, फिर उसको नहीं हरा पाते हो आप। भाई क्या आपका मुकाबला बनता ही नहीं खान साहब से। आपको खुद शर्म कर देनी चाहिए। और जो आप जिस तरह महंगाई कर रहे हो, जो आपने मुल्क का हाल कर दिया है, आपको तो खुद ही जीत हो जाना चाहिए और ऐसे बंदे को आना चाहिए जो मुल्क चला सके। मुल्क तो देखिए, मुल्क तो हम सबका ही है ना, किसी एक बंदे का मुल्क तो नहीं है। खान साहब का खाली मुल्क तो नहीं है, मुल्क तो हम सबका ही है। एक अकेला बंदा एफर्ट कर रहा है, इनको शर्म ही नहीं आ रही है। तो आवाम को देखना चाहिए कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे खिलाफ है। आवाम को निकलना चाहिए हमारे अपने हक के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ फलक जवेद खान साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो पेट्रोल बम गिराया गया है अवाम पे और पिछले 9 माह से जो अवाम के साथ इन्होंने लगाई हुई है, उसके लिए शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अवाम जो है ये याशें कर रहे हैं। इनकी जो भागी हुई महारानी थी वो आई है, 2-2.5-3 करोड़ की सर्जरी करवा कर आई है। इनके पास इतने जो है CM हाउस, वज़ीर आज़म हाउस हैं, 4 कैंप हाउस हैं। शहबाज शरीफ के पास वहाँ पे कितने करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी जो है वहाँ पे खर्च हो रही है इस वक्त। लेकिन जो है अवाम भूखी मर रही है, अवाम परेशान हो रही है। IMF से डील करना चाहते हैं और सारा जो बोझ है, सारा बर्डन जो है वो अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। और आज फिर उन्होंने यही किया है कि अवाम के ऊपर एक और बम गिराया गया है, पेट्रोल बम। और जो हमें लग रहा है कि 1 तारीख के बाद और इसकी कीमत में जो है इजाफा किया जाएगा अभी मजीद। तो ये इनका तो काम ही है, क्योंकि इनके लिए अवाम अहम ही नहीं है, इनके लिए मुल्क अहम ही नहीं है। इनको कोई मसला होता है कि सारा जो बर्डन है वो अवाम के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर इनको थोड़ा सा भी एहसास है तो अपने खर्चे बंद करें। पाकिस्तान में लोग फाके से मर रहे हैं, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे जिनके हुक्मरान बैठे हुए इनकी आशा खत्म नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आने वाले जो दिन है वो मजीद खराबी की तरफ लेकर जा रहे हैं, मीशत को भी और महंगाई को भी? देखिए, मुल्क तो सबको नजर आ रहा है किस तरफ जा रहा है। सबको नजर आ रहा है कि जो मैशत का उन्होंने हाल किया है, ये मुल्क को बहुत साल लगेंगे दोबारा ठीक होने में भी। ठीक है, अगर वो भी अगर कोई खान साहब जैसा हुक्मरान आ जाता है, लीडर आ जाता है, तो वो खान साहब को भी बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक करने में, जो उन्होंने जिस हाल में पाकिस्तान को पहुंचा दिया इस वक्त। लेकिन ये जो हमें अब जो अवाम है ना, इसको जाग जाना चाहिए। ये अवाम इतनी बेइस और बेशरम कौम है। मतलब एक लाजमी की बात कहूँगी कि आपकी जो मुल्क है मतलब दिवालिया कर दिया इन्होंने। आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने उस मुल्क के अंदर। अपनी जायदादें बनाई हैं, अपने घर बनाए हैं, अपने कारोबार खड़े किए हैं। आप क्यों सवाल नहीं करते कि जब पाकिस्तान गरीब हो रहा था तो ये किस तरह अमीर हो रहे थे? जब पाकिस्तान के जो बच्चे थे फाकों से मरे थे तो इनके बच्चे बाहर किस तरह ऐश कर रहे थे? आप क्यों सवाल नहीं करते? ये आपके पैसों पर ऐश कर रहे हैं, ये आपका टैक्स बनी है, जिससे इनके खर्चे जाते हैं, जिससे इनकी सिक्योरिटी जाती है, सारे आपका टैक्स बनी है। आपने टैक्स की बात की, टैक्स 2 साइड पर नहीं जा रहा। जो काम पॉलिटिशियन के करने के हैं वो मिलिट्री कर रही है, तो फिर मिलिट्री को ही आगे ले आए ना। बात यह है कि 70 ईयर से जो निज़ाम मुल्क का चला रही है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो वही है। मैं तो पहले से कहती हूँ कि पाकिस्तान में 3 लोगों ने हुकूमत की है, 2 की सियासी जमातें थी और एक गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात थी जिन्होंने पूरा मुल्क का निज़ाम चलाया है। तो वो मैं कहती हूँ कि वो दावा करते थे कि हमने पकड़ के चलाया है उंगली खान साहब को। तो अब जो आपने मुल्क का हाल कर दिया, पकड़ के चलाए ना उंगली, चलाएं मुल्क को। क्यों निज़ाम ठीक नहीं कर रहे हैं बाकी? अभी तो कोई कर्जा देने को तैयार नहीं आपको हो रहा, तो क्यों आपको कोई कर्जा नहीं दे रहा? आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत समझदार है, तो ज़रा मुल्क को चला के दिखाए ना। पूरा मुल्क आपने दिवालिया कर दिया, लोग फाके कर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है। आप अभी भी लगे हुए हैं कि चाहे सब खत्म हो जाए लेकिन खान साहब जो है दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने चाहिए। ये मुंशी क्या है? मुंशी ये मुंशी वही है जो मुंशी है जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुंशी हैं, यहाँ पे हर महकमे मुंशी बैठे हुए हैं। अभी एक मुंशी आया है सिर्फ एक सूबे में, तो आप देख ले कि PTI की और उसने ऐसी की तैसी कर दी। अगर यही मुंशी इन्होंने वफाक में ले आए, फिर जी ये ऐसी तैसी मुंशी ने नहीं की। मुंशी तो खुद बेचारा जो है वो उसको तो फिर वो तो खुद किसी के इशारों पर नाच रहा है। ये ऐसी तैसी जो कर रहे हैं ना मुल्क की, वही कर रहे हैं जो 70 ईयर से मुल्क की ऐसी तैसी कर रहे हैं और साथ अवाम की भी कर रहे हैं। इन्होंने खान साहब को खुड्डे न लगाना था, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में खुड्डे न लगा दिया है, तो चला रहे हैं। बाकी ये मुंशी आए, ये हुकूमतें आ जा रही हैं, जो 13 जमातें बैठी हुई हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, हमारे मुल्क में तो अदलिया की कोई हैसियत नहीं है, वो आज़ाद फैसले नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप पे फैसले करते हैं। आखिरी मैम, फवाद चौधरी के साथ जिस तरह ये आइन कानून है, 9 माह से आपको मुल्क के अंदर कानून और आइन नज़र आ रहा है? मुल्क के अंदर तो कानून और आइन 9 माह से नहीं है, मुल्क के अंदर सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो वही तो मैं कह रही हूँ बार बार कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके हक़ में कोई फैसला नहीं आता, आपके साथ कोई अदारा नहीं खड़ा हुआ, तो कम से कम आवाम अपने हक़ के लिए खुद बाहर निकले। जब तक आप खुद बाहर नहीं निकलेंगे कि निज़ाम चेंज नहीं होगा।
इलेक्शन भी तो आगे नजर आते हैं क्योंकि कानून, इनके लिए कानून कुछ नहीं है तो। देखिए मोहसिन जो लगाया है इन्होंने, मोहसिन साहब को लगाया इन्होंने, उसको लगाने का मकसद ये था कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि खान साहब को मैनेज नहीं कर सकते, जो आवाम की सपोर्ट उनके साथ है ना। ये चाहते हैं कि जब भी कोई हुकूमत आए ना, वो थोड़ी वीक हुकूमत आए, कमज़ोर हुकूमत आए, जिसको ये मैनेज कर सकें, जिसको ये चला सकें, ताकि जो बादशाहत है वो उनकी कायम रहे। तो ये जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया, खान साहब आ गए, तो इन सब के ऊपर मैं आपको दावे से कहती हूँ, इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जो इन्होंने मुल्क से गद्दारी की हुई है ना, इनमें से बच्चा किसी ने भी नहीं है। तो ये अपनी बका की जंग लड़े हैं इस वक्त, ये सर्वाइवल की जंग लड़े हैं। या तो खान साहब आएंगे, पाकिस्तान बचेगा, या ये बचेंगे। 75% कराची में मैंडेट था, अवामी मैंडेट इसका पीटीआई का, लेकिन आप देख लें जुल्लू कैसा फेरा है उन्होंने। तो क्या लग रहा है बाकी देखिए, ये इलेक्शन मैनेज कर लेते हैं ना, वहाँ पर इलेक्शन मैनेज करना आसान है। उनकी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे ठप्पा सिस्टम है, आप करवाएं ना ईवीएम के जरिए इलेक्शन। अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आप बहुत मकबूल हैं, 13 पार्टी से पूरा निज़ाम आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कम से कम इलेक्शन तो करवाएं ईवीएम के जरिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरा मुल्क चलाते हैं आपका, उनको दें वोट डालने का, क्यों नहीं देते? क्या डर है आपको? क्योंकि ये जानते हैं कि ये इलेक्शन हार जाएंगे। निकल के देखें अवाम के अंदर कितनी नफरत करती है अवाम इनसे। ये मतलब देखिए 13 पार्टी से, शर्म की बात है, ये किस तरह मुंह खोल के बात करते हैं खान साहब को कि 13 पार्टीज हैं, पूरा निज़ाम है, एक बंदे के खिलाफ है, फिर उसको नहीं हरा पाते हो आप। भाई क्या आपका मुकाबला बनता ही नहीं खान साहब से। आपको खुद शर्म कर देनी चाहिए। और जो आप जिस तरह महंगाई कर रहे हो, जो आपने मुल्क का हाल कर दिया है, आपको तो खुद ही जीत हो जाना चाहिए। और ऐसे बंदे को आना चाहिए जो मुल्क चला सके। मुल्क तो देखिए, मुल्क तो हम सबका ही है ना, किसी एक बंदे का मुल्क तो नहीं है। खान साहब का खाली मुल्क तो नहीं है, मुल्क तो हम सबका ही है। एक अकेला बंदा एफर्ट कर रहा है, इनको शर्म ही नहीं आ रही है। तो आवाम को देखना चाहिए कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे खिलाफ है। आवाम को निकलना चाहिए हमारे अपने हक के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कुर्सी है ये, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।